नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो हिंदी यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है जो कि 13 नवंबर को होना निश्चित हुआ है, उसकी तैयारी हम सभी लोग कर रहे हैं। अभी बीच में मैं एक दिन वीडियो मैं नहीं आपको दे पाई, थोड़ी सी व्यस्त थी। तो अब देखिए, मैंने आपको 400 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। 400 क्वेश्चन के आगे की सीरीज़ में आज आपको दे रही हूँ 50 प्रश्नों की, ठीक है। और 50 प्रश्नों की फिर सीरीज़ आपको नेक्स्ट मिलेगी। तो इसी तरह से लगातार हम 2000 प्रश्नों की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। इस सीरीज़ में जो है सब तरीके के प्रश्न होंगे, मिश्रित प्रश्न होंगे हिंदी यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक है। तो चलिए आज का प्रश्न शुरुआत करते हैं। लेकिन प्रश्न को शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और उसके बाद फिर चलते हैं प्रश्नों की ओर, ठीक है। अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ या फिर आपको कुछ जानकारी, अच्छी जानकारी चाहिए इन तथ्यों को लेकर, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चलते हैं। 400 प्रश्न तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। तो आज हम चलते हैं 401 पर, ठीक है। नंददास किसके शिष्य थे? नंददास किसके शिष्य थे? तो देखिए, मैंने आपको ट्रिक बता रखी अष्टछाप के कवियों की। सूखा कुल्हड़, काले पराठे और गोभी, छीले, चाकू, नाचे, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है। तो ये नाचे, ये जो मैंने आपको बताया, ये चार जो हैं, ये वाले, ये जो हैं आपके वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और जो ये वाले हैं, ये किनके शिष्य हैं? बिट्ठा स्वामी के। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गोविंद स्वामी, छीस स्वामी, चतुर्वेदास और ये नंददास, ठीक है। तो ये नंददास किसके शिष्य होंगे? ये होंगे हमारे, ये शिष्य होंगे गोस्वामी विट्ठलनाथ के, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये ट्रिक अगर आपको देखनी है तो आप मेरे भक्ति काल के वीडियो में जाकर ये पूरी ट्रिक देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वेद धर्म दूर गए, भूमि चोर भूप गए, किस कवि की पंक्तियां हैं? ठीक है, ये पंक्तियां हमें बतानी है किसकी पंक्तियां हैं, कबीरदास, तुलसीदास, दादू दयाल या फिर रैदास, ठीक है। तो इनमें अगर देखा जाए तो ये जो पंक्तियां हैं कि वेद धर्म दूर गए, भूप चोर भूप गए, ठीक है, भूमि चोर भूप गए। तो ये जो पंक्तियां हैं ये वास्तव में तुलसीदास की लिखी हुई हैं और ये जो पंक्तियां हैं ये कवितावली की हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं अलग से आपको बता रही हूँ इम्पोर्टेंट जानकारी। ये जो कम पंक्तियां हैं कवितावली में दे रखी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह भगवान से प्रेरित है, साहित्यिक दृष्टि से साधारण रचना है, 5 अध्यायों में रासलीला का वर्णन है, प्रेम और अध्यात्म का समन्वित रूप है। तो इन चारों में से कौन सा होना चाहिए? ठीक है। तो रास पंचाध्यायी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि रास पंचाध्यायी जो है ये जो लिखी गई है रचना, ये क्या है वास्तव में? इसमें जो दशम स्कंद है किसका? भागवत का, ठीक है। भागवत का जो दशम स्कंद है उसके 29वें अध्याय से लेकर, कहाँ से? 29वें अध्याय से लेके और 33वें अध्याय तक, ठीक है। कितने हो गए? 5 अध्याय हो गए ना। तो ये जो 5 अध्याय, इन 5 अध्यायों में जो रासलीला है कृष्ण की, उसका वर्णन है किसमें? रास पंचाध्यायी। और रास पंचाध्यायी किसकी लिखी हुई है ये आपको पता ही होगा, ये नंददास की लिखी हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। तो 29वें से लेके 33वें तक का जो अध्याय है, 5 अध्याय इसमें दे रखे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। आसक्तियाँ कितनी मानी गई हैं? ठीक है, आसक्तियाँ कितनी मानी गई हैं? 9, 10, 11 और 12। तो देखिए, आसक्तियों की संख्या जो है भक्ति के मतलब भक्ति योग के अनुसार 12 मानी गई हैं, ठीक है। आसक्तियाँ की संख्या जो है वो 12 है। अब ये कौन कौन सी आसक्तियाँ हैं ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकती, इसके लिए अलग वीडियो मुझे देना होगा फिलहाल। लेकिन आसक्तियाँ जो हैं वो 12 होती हैं, इतना आपको याद रखना है। इतने, इससे ज़्यादा आपके कोर्स में है भी नहीं। आसक्तियों की पूरी आपको संख्या पता होना, बस संख्या पता होना चाहिए, बाकी कितनी है क्या है ये इतना ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से है इसलिए मैंने आपको बता दिया है फिर भी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है, भंवर गीत के संदर्भ में क्या सही नहीं है?
भंवर गीत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ये मुक्त छंदों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि कथा का एक क्रम इसमें है। ठीक है, भंवर गीत में के बारे में ये बात कही गई है कि मुक्त छंदों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि कथा का एक क्रम इसमें है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको और ऑप्शन देती हूँ। ठीक है, और ऑप्शन, इसके बाद इसमें बी ऑप्शन है, इसमें दर्शन संबंधी तर्क वितर्क अधिक है। ठीक है, इसके अलावा उद्धव और गोपियों की बातचीत के मध्य कृष्ण स्वयं उपस्थित हो जाते हैं और यह विरह काव्य नहीं है। तो इन चारों में से जो 4 ऑप्शन हमने अभी देखे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इन सभी में से जो सही है वो ये वाला ऑप्शन है। क्यों है? कि उद्धव और गोपियों की बातचीत के मध्य कृष्ण स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो प्रश्न है आपका, ये मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न जो मैंने अभी बोला था, इसमें आपने एक चीज़ इम्पोर्टेंट देखी, इसमें भंवर गीत लिखा हुआ है, भ्रमर गीत नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भंवर गीत, और भंवर गीत जो कि नंददास ने लिखा है। ठीक है, नंददास ने। तो भंवर गीत में और भ्रमर गीत में बहुत अंतर है, तो यहाँ भंवर गीत की बात चल रही है। ठीक है, तो भंवर गीत के संदर्भ में ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि उद्धव और गोपियों की बातचीत के मध्य कृष्ण स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जाके प्रिय न राम वैदेही ताज ताहि कोटि बैरिसम नामक पद्य पत्र किस कवि का था तथा किसे भेजा गया था? ठीक है, देखिए, जाके प्रिय न राम वैदेही ताजिर ताज ताहि कोटि बैरिसम, ये जो पंक्तियाँ लिखी थी, सबसे पहली बात तो ये किसकी लिखी हुई है? पहली चीज़ तो ये तुलसी की लिखी हुई है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये तुलसी की लिखी हुई है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए? बी ऑप्शन बनना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। मीरा का पत्र तुलसी के नाम, तुलसी का उत्तर मीरा के नाम, बिहारी का जयचंद को संदेश, या भूषण का जन आह्वान। ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन होगा वो होगा तुलसी का उत्तर मीरा के नाम। ठीक है, मीरा ने कुछ प्रश्न तुलसी से किए थे, तो तुलसी ने जो है मीरा को उत्तर में ये जो है लिख करके भेजा था। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रामानंद का समय क्या है? ठीक है, रामानंद का समय क्या है? तो रामानंद का समय 12वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 14वीं शताब्दी। ठीक है, रामानंद का समय क्या है? 14वीं शताब्दी। ठीक है, आपको मालूम है कबीर का जन्म जो है 1398 में माना जाता है। ठीक है, तो ये जो 1398 में, चूँकि रामानंद उनके गुरु थे कबीर के, तो 14वीं शताब्दी में ही रामानंद माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है रतन बावनी किसकी रचना है? ठीक है, रतन बावनी हृदय राम, तुलसीदास, सेनापति और केशव दास। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है केशव। ठीक है, रतन बावनी किसकी लिखी हुई है? केशव की लिखी हुई है। ओके, केशव की लिखी हुई है। अब इसको आप अगर लर्न करना चाहते हैं, आपको ट्रिक नहीं पता है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए केशव, और अगर आपने मेरी ट्रिक देखी होंगी तो मैंने केश जो है वो शब्द निकाला है केशव में से, और अगर केशव में कोई रतन लगा लेता है तो वो बावरा हो जाता है। अगर कोई स्त्री केशव यानी केशों में रतन लगा लेगी तो वो बावरी हो जाएगी। ठीक है, बावनी को आप बावरी कर दीजिए। तो रतन बावरी कौन है? जो केशों में रतन लगा लेगी। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिए। फिर है गोसाई चरित्र नामक कृति का वर्ण विषय क्या है? ठीक है, राम कथा, कृष्ण कथा, तुलसी जीवन की अलौकिक धाराएं, या फिर सूरदास की जीवनी। तो मैं आपको बता दूं कि जो गोसाई चरित्र है वो वास्तव में तुलसीदास के जीवन पर आधारित रचना है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये लिखी हुई किसकी है, ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है ये लिखी हुई है बेनी माधव दास की। ठीक है, बाबा बेनी माधव दास, ये इन्होंने जो है तुलसी जी के जीवन की अलौकिक कथाएं लिखी थी। ठीक है, उसके बाद है जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? मतीराम, केशव, भूषण और देव। कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ लाइव क्लास में भी, तो इसका जो सही आंसर है वो है केशव। ठीक है, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। भक्तमाल के रचयिता कौन है? ठीक है, भक्तमाल के रचयिता, कई बार आपको ट्रिक भी बता चुकी हूँ इसकी। भक्तमाल के रचयिता रामदास, तुलसीदास, अग्रदास और नावादास। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नावादास ने लिखी भक्तमाल। और कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? ठीक है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, हृदयराम, प्राणचंद चौहान। तो कवित्र रत्नाकर जो रचना है वो सेनापति की लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये रीतिकाल की रचना है। ठीक है,
कौन सी राम शाखा की प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। राम शाखा की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? देखिए, मर्यादा की भावना, ठीक है, ये राम शाखा की प्रवृत्ति थी, क्योंकि राम खुद मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो उस हिसाब से उन्हीं के जीवन पर आधारित ये जो है राम भक्ति शाखा थी, तो मर्यादा की भावना तो रहेगी इसमें, ठीक है। दास्य भक्ति की प्रधानता आपको पता है, दास्य भाव दिखाया है तुलसीदास ने, ठीक है। समन्वय की भावना आपको मालूम है कि समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसीदास के लिए लिखा जाता है, जारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि समन्वय की विराट चेष्टा, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ये सारी राम भक्ति की प्रवृत्ति हैं। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, भावना के कालुष्य का अभाव, ठीक है। तो भावना के कालुष्य का अभाव, ये जो आपका ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आप बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन, ये वासना के कालुष्य का अभाव, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं 414 प्रश्न पर। तो मैं आपको लेके चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो देखिए, अगला प्रश्न है, तुलसी और सूर्य में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है। तो सूर्य का काव्य गेय है, तुलसी का नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। तुलसी का काव्य भी गाया जाता है, रामचरितमानस देखिए आप कितने जो हर्षोल्लास से हम लोग गाते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद, तुलसी की अपेक्षा सूर्य का काव्यशिल्प उत्कृष्ट कोटि का था, मतलब तुलसी ज़्यादा उत्कृष्ट कोटि का काव्यशिल्प था, सॉरी, तुलसी की अपेक्षा सूर्य का इसमें लिखा है कि सूर्य का ज़्यादा जो है काव्यशिल्प उत्कृष्ट कोटि का था। तो इनमें तुलसी का अपनी जगह था और सूर्य का अपनी जगह था, तो ये ऑप्शन तो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं कि तुलसी के काव्य में भाव वैचित्र की बड़ी विशेषता है, जबकि सूर्य के भाव में वात्सल्य भाव श्रेष्ठतम है, एक ये ऑप्शन है। और इसके बाद सूर्य की भक्ति सख्य भाव की है, जबकि तुलसी की दास्य भाव की है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है हमें, ठीक है। तो अगर हम देखें तो देखिए, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है, तुलसी के काव्य में भाव वैचित्र सबसे बड़ी विशेषता है, जबकि सूर्य के भाव में वात्सल्य भाव श्रेष्ठतम है, ठीक है। अच्छा, वात्सल्य भाव श्रेष्ठतम है, ये बात लिखी है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सही है कि सूर्य वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि ऐसा नहीं हम कह सकते कि वात्सल्य रस श्रेष्ठतम है, ठीक है। उन्होंने लिखा तो बहुत कुछ है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ये लग रहा है कि सूर्य की भक्ति सख्य भाव की, जबकि तुलसी की दास्य भाव की है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, सूरसागर को महाकाव्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसका नायक लोक विशुद्ध नहीं है, इसमें उदात्त गुणों का अभाव है, इसमें प्रबंधात्मकता का अभाव है, नायक किसी महान कार्य में प्रवृत्त नहीं है। सूरसागर को महाकाव्य क्यों नहीं कहा गया, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। और इसका जो सही आंसर है, देखिए, इसका नायक लोक विश्रुत नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, भगवान कृष्ण तो पूरे संसार में विख्यात, सभी जानते हैं उन्हें, ठीक है। इसमें उदात्त गुणों का अभाव है, ऐसा भी नहीं है, उदात्त गुण है भगवान के अंदर। नायक किसी महान कार्य में प्रवृत्त नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इसमें प्रबंधात्मकता का अभाव है, ये बात बिल्कुल सही है कि सूर सागर में प्रबंधात्मकता का अभाव जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसको सूर सागर मतलब महाकाव्य माना नहीं जाता, लेकिन ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है, कुछ कारणों की वजह से महाकाव्य में रखा नहीं गया है, लेकिन महाकाव्य से कम भी नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 416 पर, कि सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ था, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, सूरसागर कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम, सूरसागर नागरी पिचारणी सभा और सूरसागर KM हिंदी, ठीक है, सभा आगरा। तो इसमें से सही ऑप्शन जो है वो ये है, सूरसागर, ठीक है। सूरसागर के नाम से सूरदास की रचनाओं का संपादन किया गया था, और ये किया था नागरी पिचारणी सभा के द्वारा, काशी, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, भ्रमर गीत में भ्रमर का उपयोग विशेष उद्देश्य से हुआ है, वह यह है कि गोपियों और उद्धव के वार्तालाप के मध्य गोपियों को केवल भ्रमर दिखाई दिया, भ्रमर और कृष्ण में श्याम वर्ण की समानता थी, भ्रमर पुष्पों से सच्चा प्रेम नहीं करता। देखिए, ये चारों, कृष्ण ने स्वयं को प्रतीक भ्रमर बताया था, ये चारों
ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। वास्तव में जो ये वाला ऑप्शन है कि भ्रमर और कृष्ण में के श्याम वर्ण में समानता है, ये ऑप्शन सही है। इसीलिए भ्रमर जो है चुना था गोपियों ने, क्योंकि दोनों का जो वर्ण है वो समान है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। मध्यकाल में रचित विश्व भर की श्रेष्ठ पद्यबद्ध साहित्यिक पत्रिका थी। ठीक है, अगर मध्यकाल की बात करें, मध्यकाल का मतलब भक्ति काल और रीतिकाल में की अगर बात करें तो देखिए, अगर इसमें सबसे श्रेष्ठ पद्यबद्ध यानी पद्य जो मतलब जिसमें पोइट्री है, तो पद्य रचना वो भी साहित्यिक पत्रिका, ठीक है, कौन सी मानी जाती है? तो देखिए, सरस्वती मध्यकाल में की है, हम ऐसा नहीं कह सकते। गीत भी नहीं है, वीणा भी नहीं है, ये पत्रिका नहीं है। ठीक है, ये पत्रिकाओं में नहीं आएंगे। विनय पत्रिका जो है एक ऐसी पत्रिका है जो कि मध्यकाल की साहित्यिक पत्रिका के अंतर्गत हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विनय पत्रिका, जो कि तुलसीदास के द्वारा ब्रजभाषा में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। आध्यात्मिक रामायण व रामरासों के रचनाकार कौन है? तो देखिए, प्राणचंद्र चौहान, माधवराव चाण, नंददास, हृदयराम भल्ला। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है माधवदास चाण, जिन्होंने आध्यात्म रामायण और रामरासों की रचना की थी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 420 प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि राधा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, राधा का सर्वप्रथम उल्लेख भागवत में, गीत गोविंद में, विद्यापति पदावली में या सूरसागर में। ठीक है, तो राधा का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, इसका सही आंसर है भागवत में। ठीक है, मतलब राधा का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता, किसी वेदों में नहीं मिलता है। इसका जो उल्लेख है वो भागवत में मिलता है। ठीक है, भागवत पुराण में मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन वस्तुता है। ठीक है, देखिए, कृष्ण का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन एक ऋषि के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में ये माना जाता है कि एक कृष्ण ऋषि का उल्लेख जो है देखने को मिलता है, तो ऋषि के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो एक ऐसे कृष्ण जो कि रासलीला करते थे, जो जिस तरीके का करैक्टर हम कृष्ण का देखते हैं, उस तरीके का करैक्टर हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता, केवल एक ऋषि के रूप में मिलता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन वस्तुता है नव्य वैष्णव भक्ति आंदोलन, सिद्धोनाथों का परिष्कृत रूप, शंकर के अद्वैत के विरोध में उठा आंदोलन या आलवार संतों का परिवर्धित रूप। ठीक है, तो वास्तव में इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, देखिए, भक्ति आंदोलन, जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आए हैं कि वास्तव में आलवार संत जो थे, उन्होंने शुरुआत की थी दक्षिण से भक्ति आंदोलन की, और वो धीरे धीरे रामानंद के द्वारा उत्तर भारत में लाया गया। तो वास्तव में आलवार संतों का जो परिवर्धित रूप था, ठीक है, उसी ने भक्ति आंदोलन का जन्म लिया था, उसी से भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक, फिर उसके बाद चलते हैं। तुलसीदास जी की भक्ति भावना मूलतः किससे अभिप्रेरित थी? लोकाख्यान, लोक वेदना मंगल, लोक संग्रह या शील शक्ति? तो इनमें लोकाख्यान, लोक वेदना मंगल, शील शक्ति, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। लोक संग्रह जो है इसका सही ऑप्शन है। तुलसीदास की भक्ति भावना मूलतः किससे प्रेरित थी? ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि तुलसीदास के इष्ट हैं। ठीक है, तुलसीदास के इष्ट कौन है? तो देखिए, तुलसीदास के इष्ट परम ब्रह्म स्वरूप राम है, या मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, विष्णु के अवतार राम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि तुलसीदास ने जो जिस तरीके का करैक्टर दिखाया है, राम का चरित्र दिखाया है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम का दिखाया है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति के उदय का कारण क्या है? ठीक है, तो हिंदुओं की पराजय और मुसलमानों के बढ़ते अत्याचार, भक्ति का शास्त्र सिद्ध आचार्यों पौराणिक ठोस कल्पना से मुक्त होना, आलवार संतों का ये उदय, या फिर अवतार की प्रताड़ना। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने ये कहा था कि वास्तव में जो मुसलमानों के बढ़ते अत्याचार थे हिंदुओं पर, और हिंदू पराजित हो रहे थे, उसकी वजह से भगवान के प्रति जो एक आकर्षण और भक्ति की भावना, मतलब अपने दुख को वो किससे कहें, तो जब इंसान दुखी होता है तो भगवान से ही कहता है, तो उस भक्ति की भावना का उदय हुआ और वो काव्य के रूप में दिखाई देने लगा। तो ये बात आचार्य शुक्ल ने कही थी। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण दिए। ग्रियर्सन ने ईसाइयत की देन माना उसको। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की वजह से ऐसा हुआ,
ये तो आना ही था, मतलब उन्होंने कहा कि जो भक्ति काव्य है उसको आना ही था, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है, भक्ति काव्य अपने आप में एक जो है सौष्ठव रूप है काव्य का, तो इसको आना ही था। ये बात कही थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लेकिन शुक्ल के अनुसार यही सही है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, रामअष्टभाम तथा राम भजन मंजरी के लेखक कौन है? प्राणचंद चौहान, माधवदास, अग्रदास और हृदयराम भल्ला। तो रामअष्टभाम और राम भजन मंजरी, इसकी मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी। जो आगे खड़ा होता है वही भजन गाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा अग्रदास। ठीक है, अग्र मतलब आगे, और जो आगे खड़ा होगा वो भजन गाएगा। तो यहाँ से जो है 425 क्वेश्चन मैंने आज आपको 50 क्वेश्चन में रोज़ कराती हूँ, जिसमें से मैंने 25 यानी आधे क्वेश्चन इस सीरीज़ में कराए हैं। और आज ही के दिन आपको अगली सीरीज में मिल जाएगी। पहले आप इतने क्वेश्चन करिए, ठीक है, तो फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन मैं आपको और भी दूंगी। ठीक है, शाम तक आपको अगली सीरीज में मिल जाएगी। तो इतने क्वेश्चंस आप करिए। आशा करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे प्रश्न, और इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। तो अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनको पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी तरह करते रहिए अपनी तैयारी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।